कि हम ना फॉर्म 47 वाले हैं और ना हम सिलेक्टेड हैं। आज बिलावल साहब की जलसे में की हुई तकरीर पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी और बिलावल साहब ने जिन जिन बातों का जिक्र किया वो बड़ी ख़ास और अहमियत की हामिल थीं। उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान में जो लोग हैं आज मईशत के हवाले से परेशान हैं। आज पाकिस्तान में जो लोग हैं वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं। आज पाकिस्तान के लोग अमन चाहते हैं। आज पाकिस्तान के लोग दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी का खात्मा चाहते हैं। ये वो परेशानियां हैं, ये वो कंसर्न्स हैं जिसका जिक्र चेयरमैन बिलावल ने अपनी तकरीर में किया और कई मौक़ों पर वो ये बात कर रहे हैं, करते नज़र आ रहे हैं। बतौर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे कम उम्र वज़ीर ख़ारजा की हैसियत में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर रख दिया अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से। हालांकि वो हुकूमत उस वक्त की हुकूमत का एक हिस्सा थे, काबीना में एक उनकी शराकत थी, लेकिन बड़ा लीड रोल उन्होंने प्ले किया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इमेज के लिए, पाकिस्तान की उस इमेज के लिए जिसे एक नाअहल हुकूमत ने नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान को तकरीबन आइसोलेशन का सामना था जब बिलावल साहब फ़ॉरेन ऑफिस की जो फ़राइज़ थे उन्हें उनके सुपुर्द हुए और बड़ी कोशिश से, बड़ी मेहनत से ऐन उस वक्त जब पाकिस्तान एक बहुत बड़ी चैलेंज का सामना कर रहा था 2022 के फ्लड्स का, ऐन उस वक्त भी बिलावल साहब ने हिम्मत और हौसले का मुजाहरा किया और पाकिस्तान के बाहर जितनी भी ममालिक हैं, जितनी भी क़ुव्वतें हैं, उनको इंगेज किया, पाकिस्तान के लिए मदद भी लेकर आए। पाकिस्तान के अंदर UN के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को मदऊ किया, उनको वो जो सैलाब ज़दा इलाक़े थे, जो सैलाब से मुतासिर लोग थे, उनसे मिलवाया और पाकिस्तान का एक जो इशू था, पाकिस्तान का जो केस था, वो पूरी दुनिया के सामने रखा। आप सारी हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं। जो न्यूयॉर्क में मीटिंग हुई जहां बिलावल साहब ने जिसे चेयर किया और उस मीटिंग के अंदर वो G77 प्लस चाइना जो एक मीटिंग के अंदर उन्होंने इंश्योर किया कि लॉस एंड डैमेज फ़ंड का क़याम हो, जिसको फिर हमने देखा कि जो मिस्र में कॉप हुआ वहाँ पर उसको अमली जामा पहनाया गया। लेकिन इसके पीछे जो पूरी बैकडोर डिप्लोमेसी थी, जो पूरी बैकडोर कोशिश थी, वो मुतवातिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की रही। तो एक मिसाल है कि किस तरीक़े से बिलावल साहब की जो कायदाना सलाहियतें हैं, जो उनकी सियासी बसीरत है, जो उनके अंदर एक विरसा है सियासत का और जो उन्होंने सीखा है अपने जो मेंटोर्स हैं सियासत में, उनकी वालदा हैं, उनके वालिद हैं, जो रेकन्सिलिएशन और डायलॉग का अमल है, उन्होंने अपने फ़ॉरेन ऑफिस में भी उसको जारी रखा और जिससे कि पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ। आज के मामलात पर भी उन्हें तशवीश है। वो बेशक हुकूमत में है नहीं, हुकूमत में उनकी शराकत नहीं है, वफाकी काबीना में पीपल्स पार्टी नहीं है, बिलावल भुट्टो नहीं है, लेकिन बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के मसाइल को लेकर परेशान ज़रूर हैं क्योंकि वो अवाम के नुमाइंदे हैं। और उन्होंने बरमला कहा, आपने सब ने सुना उस तकरीर में, उन्होंने कहा कि हम ना फॉर्म 47 वाले हैं और ना हम सिलेक्टेड हैं, हम अवाम के नुमाइंदे हैं। अवाम ने हम पर जिम्मेदारी रखी है अपने मसाइल के हल के हवाले से। अगर बिलावल साहब, मैं नहीं कहूँगी कि वो आड़े हाथों लेते हैं, लेकिन सवाल करते हैं, अगर वो आज वफाकी हुकूमत से सवाल करते हैं, अगर आज वफाकी हुकूमत के रवैये पर बात करते हैं, तो वो सिर्फ इसलिए कि उन्हें अवाम के मसाइल से गरज है। उनका वास्ता पाकिस्तान के वोटर्स से है, पाकिस्तान की अवाम से है, पीपल्स पार्टी के जालों से है। वो यही कह रहे थे जलसे में कि क्या कहें जाके अवाम से जब वो हमसे पूछते हैं
कि मुआशी एतबार से नंबर्स तो अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका असर हम पर क्यों नहीं पड़ रहा? जब हमसे एग्रीकल्चर तबके से, ज़राअत के तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग पूछते हैं कि हमारे लिए वफाकी सतह पर पॉलिसीज क्यों नहीं बनाई जाती, हमारे लिए आसानियां क्यों नहीं पैदा की जा रही, क्यों 45% टैक्स की खबरें जो हैं वो हम सुन रहे हैं? क्या होगा हमारे साथ जब ज़राअत का ये हाल है और ऊपर से आप 45% हम पर टैक्स लगा रहे हैं? जब हमसे सिंध और बलूचिस्तान के स्टेक होल्डर्स ये पूछते हैं कि दरियाए सिंध के पेट में से 6 कनाले कैसे निकालोगे, वो दरियाए सिंध जो इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान की जरूरत बड़ी मुश्किल से पूरी करता है। 1991 का वाटर अकॉर्ड क्यों नहीं सीरियसली लिया जाता? जब यह अकॉर्ड पास हो रहा था तो जो हुकूमत आज इक्तदार में है वफाक पर, वही हुकूमत उस वक्त इक्तदार में थी। उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क के वजीर आजम थे। 91 अकॉर्ड पीपल्स पार्टी ने संगीन रिजर्वेशंस के बावजूद कबूल किया। वाटर एलोकेशंस उसमें जो भी लिखी थी उस पर हमारा संगीन एतराज था, क्योंकि उससे कबल जो एलोकेशंस का पैटर्न था उससे हटकर नया पैटर्न बनाया जा रहा था। एक दस्तावेज आया, फॉर्मल शक्ल में आया, हमने उसका एहतराम किया, हमने फिर उसे चैलेंज नहीं किया, हमने फिर उन एलोकेशंस पे बात नहीं की। जब जब 91 अकॉर्ड को मिसयूज किया गया, जब जब उस अकॉर्ड को चेंज करने की या उसमें मिनट्स तब्दील करने की, फ्रॉड करने की कोशिश की गई, हमने आवाज उठाई। जब ग्रेटर थल कनाल का ड्रामा रचाया गया, हमने आवाज उठाई। जब पीपल्स पार्टी को जो है वो 91 अकॉर्ड के ऊपर गलत हिस्ट्री देने की कोशिश की गई, हमने आवाज उठाई। यहां तक कि हमने 91 अकॉर्ड के वो मिनट्स भी मीडिया के साथ शेयर किए जहां पर ग्रेटर थल कनाल का जिक्र ही नहीं था। तो मैं कहने का मकसद यह है कि हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की जाती है, मिनट्स को तब्दील करने की कोशिश की जाती है, सिर्फ इसलिए कि छोटे सूबों के पानी में से शेर काटा जाए। और ये ड्रामा पाकिस्तान के हक में नहीं है। बिलावल साहब ने बड़ा क्लियरली ये कहा कि कोई भी मंसूबा, कोई भी प्रपोजल जो पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ होगा वो वफाक के हक में नहीं हो सकता। वफाक के इंटरेस्ट को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है और उसका दिफा करना भी जानती है। यही वजह है कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 90,000 से जायद कैदी दुश्मन की जेलों से रिहा करवाए। यही वजह है कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी फौज पर आंच नहीं आने दी। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहे, लेकिन दिफा करने वाले ने दिफा की और नेशनल इंटरेस्ट में की, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में की। यही वजह है कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने बावजूद संगीन मुखालफत के, पूरी एक साजिश के बावजूद जो उनके खिलाफ रची गई पूरी दुनिया में, खास तौर पे जिनकी आंखों में ये बात खुटक रही थी कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा कर रहे हैं, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान को न्यूक्लियर ताकत बनाने जा रहे हैं, इन तमाम तर मुखालफत के बावजूद शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने क्या किया? उन्होंने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, जो बिलावल साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा कि उन्होंने फिर वो वेपन तैयार किया जिसकी टेक्नोलॉजी शहीद भुट्टो ने हमें दी। और यही बातें बुरी लगी लोगों को, यही तकलीफ दुनिया के में
उन लोगों को हुई जो पाकिस्तान को ताकतवर नहीं देखना चाहते थे एटमी एतबार से। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आज पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर इन तमाम जो ग्राउंड रियलिटीज है उनके बावजूद भी ताकतवर मुल्क है, तो वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की दी गई मिसाइल टेक्नोलॉजी की वजह से है।